हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन पे। ये असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 के बीच में हुआ था और ये जो है मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको नया क्या देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि असहयोग आंदोलन के से रिलेटेड आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो है मैं ये आपसे चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि अभी तक जितनी जानकारियाँ होंगी वो आपके कम होंगे, है ना। आप जो है अगर इस वीडियो को देखते हो तो आपको जो है इसमें इस असहयोग आंदोलन से रिलेटेड जो है बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेगी। इसलिए जो है मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप जो है इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। और जो है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जिससे किसी भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से जो है क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आइए जो है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज का जो है ये वीडियो असहयोग आंदोलन। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपका और हमारा साथ जो है वो बना रहे और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए जो है यूजफुल वीडियो लेकर के आती रहूं और आपके काम आ सकूं। इससे जो है मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो आइए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी आंदोलन, कोई भी मूवमेंट, है ना, या फिर रिवॉल्ट या फिर आप वार, किसी भी आप मूवमेंट को लेते हो, किसी भी वार को आप लोगे, किसी भी रिवॉल्ट को आप देखोगे तो उसके पीछे कोई ना कोई जो है कारण जो है जरूर होता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग असहयोग आंदोलन के कारण के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर असहयोग आंदोलन के पीछे रीज़न क्या था, क्या कारण थे जिससे जो है असहयोग आंदोलन हुआ। आखिर देखिए, जो है एक बैग जो है कोई लड़ाई नहीं करने लगता है, एक बैग फाइट नहीं आप करने लगोगे किसी से, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो वही कारण पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि असहयोग आंदोलन के पीछे जो है क्या कारण था। तो देखिए यहाँ पहला पॉइंट जो है प्रथम विश्व युद्ध, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो है आपका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था, तो 1914 से जो है आपका 1918 के बीच में हुआ था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार। और असहयोग आंदोलन जो है आपका ये 1920 में शुरू हुआ। तो इसका जो है कनेक्शन कैसे है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कैसे है, अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो ब्रिटिश जो है वो इंडियन का साथ चाहती थी। और इंडियंस जो थे, कांग्रेस स्पेशली जो है, वो जो है इस उम्मीद के साथ ब्रिटिश की हेल्प कर रहे थे, ब्रिटिश की मदद कर रहे थे कि इससे खुश होकर के जो है अंग्रेज जो है क्या करेंगे कि हमें जो है आज़ादी दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और क्या रीज़न होते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब होता है तो इससे जो है आर्थिक तंगी आ जाती है, बहुत सामान जो थे, जो वस्तुएं थी, उसकी जो दामों में जो वृद्धि हो जाती है। तो इससे बहुत सारा जो है इम्पैक्ट जो है आपका असर जो है वो पड़ता है भारतीयों पर। और जो है सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे जो है आपका कारण क्या हो सकता है प्रथम विश्व युद्ध का, कि जो उम्मीद के साथ जो है भारतीयों ने जो ब्रिटिश की जो प्रथम विश्व युद्ध में जो है सहायता की थी, उस उम्मीद पे जो है ब्रिटिश ने जो है पानी फेर दिया था, है ना, उसके उम्मीदों पर जो है पानी फेर दिया था। ये जो है सबसे बड़ा जो है कारण था आपका असहयोग आंदोलन का। क्योंकि गांधी जी जो है लोगों को जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो है सहयोग करने के लिए जो घूम घूम करके जो है लोगों से जो है प्रार्थना कर रहे थे, लोगों को बोल रहे थे, लोगों को जो है अवेयरनेस जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे कि वो मदद करे, जाके उससे खुश होकर के जो है ब्रिटिश जो हमें आज़ादी दे दी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब गांधी जी भी जो है बहुत ही जो है दुखी होते हैं, उन्हें भी जो बहुत असंतोष होता है कि ये जो हमारी जो उम्मीद थी, उस उम्मीद को जो है इन्होंने जो है तोड़ दिया। अब जो कि देखिए दूसरा पॉइंट जो है आपका जो है ये 1919 का जो है अधिनियम 1919 का एक्ट जो था वो है आपका। और ये जो है 1919 का एक्ट जो है ये क्या था, तो 1919 एक्ट जो है ये डुअल सिस्टम, है ना। 1919 एक्ट में जो है आपका डुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, द्वैत शासन प्रणाली जिसे कहते हैं। और द्वैत शासन प्रणाली जो है जो इंट्रोड्यूस किया गया था, इससे जो है ब्रिटिश जो है क्या कर रही थी कि देखिए कहीं ना कहीं से जो है इंडियंस जो थे उन्हें बेनिफिट था, लेकिन ब्रिटिश क्या करती है कि कांग्रेसियों के बीच में जो है मतभेद डालने की कोशिश करती है और इससे जो दोनों के बीच में जो है आपका फूट पड़ने लगता है। और कांग्रेस ब्रिटिश जो थी वो जो इस कूटनीति के अनुसार जो है वो उन दोनों को जो है अलग करने की कोशिश करती है। तो ये भी जो है आपका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल था। नेक्स्ट जो है आपका रॉयल एक्ट है ना। रॉयल एक्ट जो है ये भी जो आपका 1919 में ही जो है पास हुआ था। और इसे भारतीयों ने जो है काला कानून, है ना, क्या काला कानून कहा था कि ये जो है काला कानून है। और इस काले कानून के तहत क्या था कि
ब्रिटिश जो थी वो संदेह के नज़र पे जो है किसी को भी जो है आपका जो है गिरफ्तार कर लेती थी। अगर किसी पे जो उसको शक हो रहा तो उस पर जो है उसको गिरफ्तार कर लेती थी, उस पर जो है मुकदमा चलाया जाता था, बंदी बना लिया जाता था। लेकिन इसमें क्या था कि इस पे जो है जिसे भी अगर गिरफ्तार किया गया है, जिसे बंदी बनाया गया है, वो जो है ना तो अपील कर सकता है, ना वकील कर सकता है, और ना ही कोई दलील दे सकता है। मतलब कि वो अपने आप को किसी भी तरीके से बचा नहीं सकता था। इसलिए जो है इंडियंस जो थे इसका विरोध कर रहे थे, है ना। रॉयल एक्ट जो था इसका जो है ये जो 1919 में जो है आपका जो है ये पास हुआ था, और इसका जो है इंडियंस जो थे वो इसका विरोध कर रहे थे। इसे जो है काला कानून की संज्ञा दी थी कि ये जो है एक आपका जो है ब्लैक बिल है, ब्लैक लॉ है, और इसका जो उन्होंने विरोध किया था। तो ये भी जो है आपका असहयोग आंदोलन के पीछे जो है रिस्पॉन्सिबल था। फोर्थ पॉइंट है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये भी जो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये जो है क्यों हुआ था, क्योंकि देखिए रॉयल एक्ट जो था इसके अगेंस्ट, है ना, इसी को लेकर के जो है अमृतसर में जालियांवाला बाग के मैदान में जो है ये लोग जो है चर्चा करने के लिए जो है इंडियंस जो है जुटते हैं। और जब जो है आपका जो है ब्रिटिश को जब इसकी जानकारी मिलती है तो वो क्या करते हैं कि उस वहाँ पे जो है सूट का ऑर्डर दे देते हैं। जो है एक हत्याकांड हो जाता है, आपका जो है हज़ारों की संख्या में लोग जो है मारे जाते हैं। और ये भी जो है आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। इससे जो है लोग में जो है आक्रोश बढ़ता चला जाता है ना। क्योंकि धीरे धीरे जो है ब्रिटिश जो है क्या कर रही है, अपनी दमनकारी नीतियाँ जो है वो चला करके जो है इंडियंस को जो है कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी। अब जो है आपका जो है खिलाफत मूवमेंट, है ना। देखिए आपका जो है खिलाफत आंदोलन जो है ये भी जो है आपका रिस्पॉन्सिबल रहा था असहयोग आंदोलन के लिए। क्योंकि गांधी जी जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना चाहते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हिंदू मुस्लिम मिल करके जो अगर फाइट करते हैं तो हमें जो है आज़ादी जो है वो मिल सकती है। और खिलाफत आंदोलन में जो है हिंदू मुस्लिम मिल करके जो है फाइट कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश जो है उन्हें अपनी दमनकारी नीतियों के द्वारा जो है उसे जो है बंद करने की कोशिश करती है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, और उनके जो है मतभेद को जो है तोड़ने की कोशिश करती है ना। उनमें मतभेद लाने की कोशिश करती, तोड़ने की कोशिश नहीं करती, सॉरी, उनके में मतभेद लाने की कोशिश करती है हिंदू और मुस्लिम को लेकर के। तो ये जो है आपका जो है ये भी जो है आपका जो है असहयोग आंदोलन के का जो है कारण था, है ना। क्या तो आपका जो है पॉइंट वाइज देख लेते हैं हम लोग। देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1919 का अधिनियम था, रॉयल एक्ट था आपका, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड था, और खिलाफत आंदोलन। ये सब सारे जो हैं असहयोग आंदोलन के कारण थे। अब हम लोग जो है आगे चर्चा करेंगे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, है ना। असहयोग आंदोलन का जो है कार्यक्रम क्या था उस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है आपका क्या बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम थे वो क्या 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 थे। देखिए 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए 1 अगस्त, है ना, आपका जो है 1 अगस्त 1920 को जो है बाल गंगाधर की मृत्यु का दिन था, है ना। मतलब कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई, तो 1 अगस्त 1920 को, और उसी दिन गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। अब यहाँ पे देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को। तो ये इसे जो है हमें याद रखना है। यहाँ पे देखिए एक आंसर से जो है दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं। अब है कि इस आंदोलन को चलाने के लिए गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी, जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए जमा हो गए थे। गांधी जी क्या करते हैं कि असहयोग आंदोलन को शुरुआत करते हैं, तो किसी भी आंदोलन को जो है चलाने के लिए जो है इकोनॉमिक रूप से जो है स्ट्रांग होना जरूरी होता है ना। आर्थिक मदद की जो ज़रूरत होती है, तो इसलिए गांधी जी जो है वो क्या करते हैं कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना करते हैं, है ना। तिलक स्वराज फंड की स्थापना करते हैं, और इसमें जो है लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए जमा हो जाते हैं। तो आंदोलन में जो भी नीडेड थी, जो भी सामानों की ज़रूरत थी, वो ज़रूरत जो है पूरी हो सकती थी। अब है गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान जो दो प्रसिद्ध कथन कहे थे। गांधी जी जो है इस आंदोलन को स्टार्ट करने के समय में जो है दो प्रसिद्ध कथन कहे थे। पहला था आपका कि 1 वर्ष में स्वराज और हिंदू मुस्लिम की जय, है ना। उन्होंने कहा था कि 1 वर्ष में स्वराज और हिंदू मुस्लिम की जय। जैसे खिलाफत मूवमेंट के दौरान जो है ब्रिटिश जो है हिंदू और मुस्लिम को जो है तोड़ने की कोशिश करती है, तो गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन में क्या कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जय, मतलब दोनों मिलकर के जो है कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए गांधी जी का यही मानना था कि हिंदू मुस्लिम हमेशा एक रहें और एक साथ फाइट करें। तो इन्होंने जो जो प्रसिद्ध कथन कहे थे वो है आपका कि 1 वर्ष में स्वराज, है ना, मतलब 1 साल में जो हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, और हिंदू मुस्लिम की जय। अब है आगे देखिए
कि गांधी जी ने भारत में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण भारतवर्ष में सत्याग्रह का प्रयोग इस आंदोलन में किया था। अब गांधी जी जो है जैसे सत्याग्रह का प्रयोग है ना, ये तो आप लोग जो है बहुत अच्छे से जानते हो कि गांधी जी जो है सत्याग्रह का प्रयोग जो है पहली बार कहाँ किए थे, तो वो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में, है ना, आपका जो है साउथ अफ्रीका में जो है गांधी जी जो है पहली बार जो सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। और इंडिया में जो है पहली बार जो सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बिहार के चंपारण में। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन रहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर, मतलब कि संपूर्ण भारतीय स्तर पर जो है पहली बार जो सत्याग्रह का प्रयोग जो है किस आंदोलन में किया था गांधी जी ने, तो उसका जो है आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन, है ना। अखिल भारतीय स्तर पर जो है भारतवर्ष में जो है सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने किस आंदोलन में किया था, तो उसका जो है करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा असहयोग आंदोलन। इसे भी जो है हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखिए अब है कि गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के साथ क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ प्रत्येक क्षेत्र में असहयोग करने का संकल्प लिया था, है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के साथ प्रत्येक क्षेत्र में असहयोग करने का संकल्प लिया था। गांधी जी जो है इस आंदोलन में असहयोग आंदोलन का ही, असहयोग का मतलब ही होता है सहयोग नहीं करना, मतलब कि सपोर्ट नहीं करना। तो वही चीज़ था कि गांधी जी जो है इस आंदोलन में क्या करते हैं, ये आंदोलन के पीछे इंटेंशन क्या था गांधी जी का कि हम अंग्रेजों का जो है हर क्षेत्र में साथ नहीं देंगे, मतलब कि उसको सहयोग नहीं करेंगे। इसी चीज़ का जो उन्होंने संकल्प लिया था। और इस आंदोलन को जो है हम लोग देखिए दो स्वरूप में देख सकते हैं। इस आंदोलन के उपदेश के दो स्वरूप थे, नकारात्मक और सकारात्मक, है ना। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों थे इस आंदोलन के स्वरूप। और पहले जो हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो है सकारात्मक स्वरूप को देखिए। सकारात्मकता के अंतर्गत क्या आता है कि विदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन एवं तिलक स्वराज फंड के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए राशि एकत्र करना था, है ना। देखिए क्या बोल रहा है, सकारात्मकता जो है के उपदेश जो क्या था कि विदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देना था, है ना। इसके लिए जो है गांधी जी जो है चरखा का जो है बहुत सारा जो है आविष्कार करवाते हैं, चरखा बनवाते हैं ताकि जो है आपका जो है खादी के कपड़े जो हैं वो बनाए जा सकें, स्वदेशी जो कपड़े जो हैं वो बन सकें। ब्रिटिश के द्वारा जो जितने वस्तुएं हैं, जितने कपड़े हैं, वो सब सारी चीज़ों का विरोध किया जाए। तो इसलिए सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, मान लो कि हमें जो है एक पेन का ही हम विरोध कर रहे हैं कि हमें जो है इस पेन से नहीं लिखना है, तो अगर इस पेन से नहीं लिखना है तो उसके जगह पे हमें दूसरा तो चाहिए। तो वो दूसरे के लिए वो वही चीज़ था कि अगर हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं तो उस सामान की तो ज़रूरत तो हमें है। तो इसलिए जो है हमें क्या करना होगा कि उस सामान को जो है हमें स्वयं जो है क्या करना होगा कि स्वयं जो है उसका उत्पादन करना होगा। तो यही चीज़ था कि सकारात्मक अगर असहयोग आंदोलन का उपदेश देखते हैं हम लोग तो वही होगा कि विदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करना, प्लस तिलक स्वराज फंड जो था उसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की जमा करना था। अब हम लोग नकारात्मक देखेंगे कि नकारात्मक क्या था कि नकारात्मक के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार को हर क्षेत्र में असहयोग करना था, है ना। चाहे वो कोई भी सेक्टर होता हो, है ना, पॉलिटिक्स हो, आपका जो है चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे आपका जो है बिजनेस सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में अगर आप हो तो उस सेक्टर में जो है हमें क्या करना है, अंग्रेजों का विरोध करना है, अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है, अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करना है। यही था आपका गांधी जी का उपदेश। फिर अब हम लोग आगे देखेंगे कि आंदोलन की गतिविधियां, है ना, आंदोलन की गतिविधियां कैसे थी। जैसे कि कार्यक्रम तो तय कर लिया गया, क्या क्या कार्यक्रम किए गए, अब गतिविधियां जो है वो कैसे स्टार्ट हुई। तो देखिए सबसे पहले जो है क्या है कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, है ना। विदेशी वस्तुएं जो थी उन सभी की जो है होली जलाई गई, मतलब कि जो है सड़कों पे रख करके जो है सभी को जो है जला दिया गया। और विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार किया गया कि हम लोग जो है इसका प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे अभी के टाइम में भी जो हमें जो है कहा जा रहा है कि स्वदेशी चीज़ों का जो है हमें इस्तेमाल करना है, विदेशी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यही चीज़ था उस समय भी, है ना। आपका अभी के टाइम में भी, आप प्रेजेंट टाइम में भी आप देख लो कि हमें जो है जागरूक किया जा रहा है, हमें अवेयरनेस किया जा रहा है कि हम जो स्वदेशी जो है उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, ना कि विदेशी का इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ जो है आपका आज नया नहीं है, ये जो है आपका बहुत ही पुराने समय से है। तो देखिए यही चीज़ है, आपका कहते हैं कि हिस्ट्री जो है कहीं ना कहीं जो हमें कुछ ना कुछ जो है नया सिखाता है। पीछे जो है हम लोगों ने क्या सही किया, क्या गलत किया, वो सारी चीज़ जो है हमें इतिहास से पता चलता है, हिस्ट्री से पता चलता है। तो आज भी अगर हम देखते हैं तो आज हमारे देश की जो है प्रधानमंत्री वो हमें जो है
इस चीज़ के लिए जो है जागरूक कर रहे हैं कि हम जो है स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें, विदेशी का इस्तेमाल ना करें, ताकि इंडिया जो है वो जो है आपका आत्मनिर्भर बन सके। तो यही चीज़ था, असहयोग आंदोलन में भी यही चीज़ किया गया था कि विदेशी वस्तुओं जो थी उसकी होलिका जलाई गई, है ना। ये जो है ये तो मतलब कि एक मूवमेंट था, इसलिए कि विदेशी वस्तुओं का जो है आपका जो है होलिका जलाया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया कि जो हम लोग जो है विदेश के चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो भी जो इस्तेमाल होगा वो जो है हमारा स्वदेशी होगा। फिर नेक्स्ट है कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की मदद की थी, है ना, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन्हें केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की थी, जिससे गांधी जी ने इसे इस आंदोलन के दौरान वापस लौटा दिया गया था। अब देखिए क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है गांधी जी को जो है अंग्रेजों की जो है मदद की थी गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में। तो उस युद्ध के दौरान में जो है जब ब्रिटिश को जब सफलता मिली थी, अंग्रेजों को सफलता मिली थी, तो गांधी जी के सहयोग को लेकर के जो है अंग्रेज जो है उन्हें जो है केसरी हिंद की उपाधि देते हैं, है ना। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका बन रहा है कि केसरी हिंद की उपाधि जो है किसे दी गई थी, तो यहाँ हो जाएगा आपका गांधी जी। फिर आपका केसरी हिंद की उपाधि जो है किस लिए दिया गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के लिए, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में जो है अंग्रेजों की मदद के लिए, अंग्रेजों के सहयोग के लिए जो है खुश होकर के जो है करने के लिए जो है खुश होकर के जो है अंग्रेजों ने जो है इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी थी। लेकिन असहयोग आंदोलन के समय में जो है गांधी जी क्या करते हैं कि इस आंदोलन के समय जो है केसरी हिंद की उपाधि को जो है वापस लौटा देते हैं। फिर आगे आपका गांधी जी के पांचवें पुत्र कहलाने वाले एवं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष जमुनालाल बजाज ने अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि राय बहादुर को वापस लौटा दिया था। अब जब गांधी जी वापस लौटा दिए तो बाकी लोग जो है उन लोगों ने भी जो इसी काम को करना स्टार्ट कर दिया। जैसे देखिए क्या है कि गांधी जी के जो है पांचवें पुत्र कहलाते थे आपका जमुनालाल बजाज, है ना, ये जो है कांग्रेस के जो है कोषाध्यक्ष थे। इन्होंने जो है जो अंग्रेजों के द्वारा जो इन्हें टाइटल दिया गया था, उपाधि दी गई थी राय बहादुर को, उसको भी जो है इन्होंने जो है वापस लौटा दिया। अब आगे देखिए और क्या क्या जो है गतिविधियां हो रही हैं। तो अब आगे क्या है कि सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने जो है आईएएस की परीक्षा पास की थी और इंडिया में जो है 4th रैंक लाए थे, है ना, इंडिया में जो है वो 4th रैंक लाए थे आईएएस की एग्ज़ाम में। तो आईसीएस के एग्ज़ाम में जो आपका इंडियन सिविल सर्विस की जो नौकरी थी इसे त्याग पत्र दे देते हैं और आंदोलन में कूद पड़ते हैं। जो एक इंडियन सिविल सर्विस में जो एक आदमी था वो क्या करता है कि वो जो है अपने देश के लिए जो है अपनी नौकरी को त्याग देता है और आंदोलन में कूद पड़ता है, और वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे जो आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस के एग्ज़ाम में जो है कौन सा रैंक प्राप्त किया था, तो आ जाएगा आपका 4th रैंक। फिर जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि किस आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस ने जो है आप जो है एंट्री ली थी, कह सकते हैं, या किस आंदोलन के दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस ने अपनी राजनीतिक की शुरुआत की थी, तो वो हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। अब है यहाँ पे देखिए कि भारतीय वकीलों ने अंग्रेजी न्यायालयों का बहिष्कार किया, जिसमें प्रमुख भारतीय वकील निम्न थे, है ना। जो इंडियन वकील लॉयर जो थे उन्होंने भी जो है अंग्रेजी न्यायालय जो थे आपका जो है उसका जो है वो बहिष्कार करते हैं। और उसमें कौन कौन थे? तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, है ना। इन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजी न्यायालय का जो है ये बहिष्कार करते हैं और वकील के पद से जो है त्यागपत्र दे देते हैं, है ना। आपका जो है उसका बहिष्कार करते हुए जो है वो उन लोगों का जो है वो क्या करते हैं कि त्यागपत्र दे देते हैं। अब आगे देखिए क्या है आपका कि विदेशी शिक्षण संस्थान, है ना, विदेशी शिक्षण संस्थानों का विस्तार किया गया तथा भारतीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई जो निम्न थी, है ना। मैं ये जो है आपसे ये बार बार कहूँगी कि इस वीडियो को जो है आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो है इसमें ज़रूर आपको कुछ ना कुछ जो है वो नया देखने को मिलेगा, नया जानने को मिलेगा। तो देखिए वो क्या है आपका कि जिस तरीके से जो है आपके जो लॉयर जो थे उन लोगों ने जो बहिष्कार किया, अब जो है जो शिक्षण संस्थान थे, है ना, जो शिक्षण संस्थान थे वहाँ पे भी जो है आपका जो है बहिष्कार किया जाने लगा। जो विदेशी शिक्षण संस्थान थे उनका भी जो है विस्तार जो आपका जो है विस्तार नहीं होगा, यहाँ पे बहिष्कार होगा। शिक्षण संस्थानों का जो है बहिष्कार किया गया था भारतीय शिक्षण संस्थानों की जो है स्थापना की गई थी जो निम्न थी, है ना। विदेशी शिक्षण संस्थान जो थे उसका जो है बहिष्कार किया जाने लगा। और फिर जो है अब बहिष्कार तो किया जा रहा है, लेकिन जो है पढ़ने के लिए जो है स्कूल कॉलेज तो चाहिए, तो इसलिए जो क्या किया गया कि भारतीय शिक्षण संस्थानों की जो है स्थापना की गई और वो जो है निम्न थे, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय,
बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और हिंदू विश्वविद्यालय, है ना, इन सभी का जो है क्या किया गया, स्थापना किया गया, ताकि जो है जो स्टूडेंट हैं जो है वो अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रख सके, और जो है इन सभी विद्यालयों में, इन सभी विश्वविद्यालयों में जो है एडमिशन लेकर के जो है वो अपने एडुकेशन को जो है कंप्लीट कर सके, और विदेशी शिक्षण संस्थानों का जो है वो बहिष्कार कर सके। तो इसलिए जो है आपका क्या किया गया कि बहुत सारे जो है विश्वविद्यालय, विद्यापीठ को जो है इस्टेब्लिश किया गया। अब आगे देखिए क्या हुआ कि अब आगे की गतिविधियां को हम लोग देखेंगे कि देखिए 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ, तब अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि भारतीय प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत करें, है ना। आपका क्या बोल रहा है आपका कि 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था, तब अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि भारतीय प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत करे, परंतु जब प्रिंस भारत आए तब सभी जगह उनका जो है विरोध किया गया और काले झंडे दिखाए गए, है ना, क्योंकि उस समय जो है आंदोलन जो है आपका जो है चरमोत्कर्ष पे था, आंदोलन बहुत तीव्रता के साथ जो है आगे बढ़ रहा था। तो 1921 में जो है जो प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे, ये जब इंडिया आते हैं तो इनके इंडिया आने की खुशी में जो है अंग्रेज क्या चाहती थी कि जब वो प्रिंस जो हैं वो जब इंडिया आ रहे हैं तो भारतीय जो है उनका जो है बहुत ही अच्छे से स्वागत करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भारतीय जो थे वो क्या करते हैं कि उसका जो है प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है विरोध करते हैं, और उसे जो है हर जगह पे जो है काले झंडे दिखाए जाते हैं, है ना। उसका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपमान करते हैं लोग, उसका विरोध करते हैं कि हम आपके आने पे खुश नहीं हैं, बल्कि जो है आप यहाँ से वापस चले जाओ। इस तरीके से जो है नारे लगाए जाते हैं, उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है कि इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने संपूर्ण भारत का दौरा किया, तथा इस आंदोलन की प्रगति को देखकर गांधी जी ने दृढ़ शब्दों में यह घोषणा की कि 31 दिसंबर 1921 तक भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आंदोलन जो है आपका जो है, जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया है ना, ये जो है आपका इंडिया है, और इंडिया में जो है मैप अच्छा नहीं बनाया है, सॉरी, लेकिन आपके समझने के लिए जो है बहुत ज़रूरी था। तो गांधी जी जो है वो क्या करते हैं कि पूरे क्षेत्र का जो है वो भ्रमण करते हैं, है ना, हर जगह पे जो है वो घूमते हैं, और जब वो घूमते हैं तो उन्हें जो है ये रियलाइज़ होता है कि आंदोलन जो है ये जो है बहुत ही अच्छे से जो है रन कर रहा है, चल रहा है, और इस आंदोलन को देख करके उन्हें ऐसा लगता है कि हमें जो है बहुत ही जल्दी जो है आज़ादी, स्वतंत्रता जो है मिल जाएगी। तो इस गतिविधियों को देख करके, जो आंदोलन की गतिविधियों को देख करके जो है पूरे भारत का दौरा करने के बाद जो है गांधी जी जो है दृढ़ शब्दों के साथ, मतलब कि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं और ये घोषणा भी करते हैं कि 31 दिसंबर 1921 तक भारत को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, है ना। उन्हें जो है ऐसा विश्वास हो गया था, और वो जो एकदम कॉन्फिडेंस में जो है ये कह देते हैं कि 31 दिसंबर 1921 तक जो है भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। अब लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन क्यों नहीं हुआ, अब आगे देखिए क्या है कि आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए सरकार ने दमन करना प्रारंभ कर दिया, है ना। आंदोलन जो है बहुत ही तीव्र होता चला गया, बहुत ही आगे बढ़ता चला गया, सब जगह जो है बहिष्कार किए जाने लगे, विदेशी वस्तुओं को जलाया जाने लगा, विदेशी विद्यालय जो थे उसका बहिष्कार किया जाने लगा, जो न्यायालय थे उसका, जो ऑफिस था, सभी जगह जो है बहिष्कार किया जाने लगा। आंदोलन जो है एकदम जो है बहुत ही तीव्रता के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन अंग्रेज जो है वो भी चुप बैठने वाली तो थी नहीं। उसने क्या किया कि जो है दमनकारी नीतियां जो है करना स्टार्ट कर दिया, हर जगह जो है उसका जो है वो अपने दमनकारी नीतियों के द्वारा सभी को जो गिरफ्तार करने लगी, लाठीचार्ज करने लगी। तो ये जो गतिविधियां जो अंग्रेजों के द्वारा जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। अब अनेक स्थानों पर पुलिस एवं जनता के बीच जो है इससे मुठभेड़ होने लगा। इस आंदोलन को और भी गति जो है प्रदान कर दी गई, जैसे जितना दोनों के बीच में जो है आपका जो है मुठभेड़ मतलब लड़ाई हो रही थी, जो आंदोलन जो है और भी जो है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन आगे आखिर क्या हुआ ऐसा कि आंदोलन जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। तो देखिए क्या है कि आंदोलन अपने चरम सीमा पर था और ऐसा लग रहा था कि आज़ादी कभी भी मिल सकती है, परंतु अचानक एक घटना ने आंदोलन की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया। वही चीज़ है कि आंदोलन जो है एकदम अपने चरम सीमा पर था और लग रहा था कि जो है आज़ादी हमें कभी भी मिल सकती है, लेकिन एक ऐसी घटना उसी समय घट जाती है जो आंदोलन की दशा और दिशा, है ना, दोनों को जो है बदल करके रख देती है। आंदोलन की दशा और दिशा दोनों को बदल कर देती है। और वो जो है घटना क्या थी, अब हम लोग जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए वो घटना क्या था, आप लोग मेरे ख्याल से पहले से ही जानते होंगे। चोरी चौरा जो है हत्याकांड जो था
वो जो है इस आंदोलन का जो है एक ऐसा घटना था जिसके वजह से जो है आंदोलन की जो रूपरेखा ही जो है वही दशा और दिशा जिसे कहा गया है कि वही जो है बदल करके रख दिया। तो अब देखिए क्या है कि चौरी चौरा जो हत्याकांड जो हुआ था, देखिए ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये हमें याद रखना है कि चौरी चौरा इंसिडेंट जो है ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में गोरख में जो है आपका हुआ था। और जो है गोरख में ही जो है आपका ये चौरी चौरा जो है ये जो है जगह जो है स्थित है। और ये जो है एक थाना था जिसमें 22 पुलिसकर्मियों जो थे उनको जो है एक भारतीय भगवान जो थे भगवान अहीर है ना, भारतीय भगवान अहीर ने जो है एक उग्र भीड़ का नेतृत्व करते हुए जिंदा जला दिया था। देखिए यहाँ पे जो है नाम है भारतीय भगवान अहीर, जो है ये नाम है कि एक भारतीय था जिसका नाम था भगवान अहीर। और इसने जो है क्या किया था कि उग्र भीड़ का जो है एक नेतृत्व कर रहा था। और इसी दौरान जो है इसे जो है क्या होता है कि जिंदा जला दिया जाता है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि गोरखपुर जो है आप में जो है आपका चौरी चौरा जो है आपका जो थाना जो स्थित था, यहाँ पे जो एक भारतीय भगवान अहीर ने उग्र भीड़ का जो नेतृत्व करते हुए जो है चौरी चौरा थाने में जो 22 पुलिसकर्मियों को जो है वो मार डालते हैं, मतलब कि आग लगा देते हैं। ये कौन? भगवान अहीर जो था ये क्या करता है कि पुलिस स्टेशन में जो है क्या करता है कि आग लगा देता है, जिससे जो है 22 पुलिसकर्मी जो है वो जिंदा जल जाते हैं। अब इससे जो है जैसे गांधी जी जो है सत्याग्रह का प्रयोग कर रहे थे, वो अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा के पुजारी नहीं थे। तो ये जो है क्या बोल रहा है, देखिए इस घटना ने से जो है गांधी जी काफ़ी दुखित हुए तथा उन्होंने जो है 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदौली नामक स्थान में कांग्रेस की आपात बैठक बुलाई तथा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये घटना की जब खबर गांधी जी को मिली तो गांधी जी जो इससे बहुत ही दुखी होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो है हम जो है अहिंसा के पुजारी थे, अब जो है ये जो है हिंसा भड़क रहा है, लोग जो है हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे जो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और क्या करते हैं कि ये जो है आपका जो है 12 फरवरी जो है आपका दे रहा है कि 12 फरवरी 1922 को जो है ये गुजरात के बारदौली नामक स्थान में जो है कांग्रेस की आपात बैठक बुलाते हैं। और इस आपात बैठक में वो क्या करते हैं कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ये इनका जो डिसीजन जो था ये कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि वो अच्छा नहीं था, है ना, क्योंकि जो है आपका ये आंदोलन जो है ये अपने चरम उत्कर्ष पे था। ये जो है हम लोग कह सकते हैं कि एकदम जो है सक्सेस इसमें हमें मिलने वाला था। और गांधी जी जो है इसके जो है खिलाफ हो जाते हैं और जो है इसे चौरी चौरा इंसिडेंट को देखते हुए जो है वो वापस ले लेते हैं कि ये आंदोलन जो है ये जो है हिंसा का रूप लेता चला जा रहा है। और वो क्या करते हैं कि उसे जो वापस ले लेते हैं, मतलब कि रिकॉल कर लेते हैं, मतलब रिकॉल नहीं सॉरी कॉल कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं कि अब जो हमें जो है आंदोलन नहीं चलाना है, इसे जो है यहीं पे स्टॉप कर दो, इसे यहीं पे रोक दो। यही चीज़ जो है गांधी जी के द्वारा जो है निर्णय लिया गया। अब लेकिन उनके गांधी जी के निर्णय से लोग खुश हुए या दुखी हुए, अब हम लोग उसको देखते हैं। देखिए गांधी जी के इस कदम से कई लोग नाराज हो गए, है ना, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हमें जो आज़ादी मिलने वाली है, कभी भी मिल सकती है, और गांधी जी एक बैग जो है इसको वापस ले लेते हैं। तो इससे जो है नॉर्मल सी बात है कि सभी लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो इससे जो है बहुत लोग जो है नाराज़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि जो है सही डिसीजन नहीं है। अब देखिए इसमें जो है कौन कौन जो थे इसके विरोध में थे। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, है ना, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के वापस लेने पे सुभाष चंद्र बोस जो है वो क्या कहते हैं कि जब आंदोलन अपने चरम सीमा पर था तो इसे वापस लेना एक आत्मघाती कदम साबित होगा, है ना। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ये आंदोलन जो है अपने चरम सीमा पर था और इसे वापस लेना जो है आत्मघाती कदम साबित होगा। ये किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किस आंदोलन के वापस लेने पे कहा था? तो असहयोग आंदोलन के वापस लेने पे। अब देखिए आगे है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर का कोई गांव गलती करता है तो इसकी सजा कन्याकुमारी के गांव को क्यों दी जाए, है ना। मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि ये घटना, तो मतलब कि उनका कहने का मतलब ये था कि ये घटना जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो इसके लिए सजा जो है पूरे इंडिया को क्यों दिया जाए, वहीं पे रोका जाए, बाकी क्यों इस आंदोलन को वापस लिया जा रहा है। तो इसलिए ने जो है एक एग्जाम्पल लेकर के कहा कि अगर कश्मीर के गांव का कोई गलती करता है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के गांव को क्यों दी जाए। अब आगे देखिए क्या है कि मार्च 1922 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने हिंसा भड़काने एवं राजद्रोह के अपराध में जो है 6 वर्ष की सजा सुना दी, परंतु जेल में अस्वस्थ हो जाने के कारण गांधी जी को मात्र 2 वर्ष में अर्थात 1924 में ही रिहा कर दिया गया।
अब देखिए क्या हुआ कि गांधी जी जो हैं, जैसे मार्च 1922 में, जैसे 12 फरवरी को जो है ये असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। अब मार्च में 1922 में क्या होता है कि गांधी जी के साथ कि इनको जो है राजद्रोह और जो है हिंसा भड़काने के आरोप में जो है ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि गिरफ्तार कर लेती है ना। इसको जो है ब्रिटिश सरकार जो है वो गांधी जी को जो गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करके जो है इन्हें 6 साल की जो है सज़ा सुनाई जाती है, 6 साल की। परंतु जो है इनके स्वास्थ्य जो है इनका ठीक नहीं रहता था, ये जो है अस्वस्थ हो गए, और इसके कारण जो इन्हें मात्र 2 वर्ष में ही जो है रिहा कर दिया गया, अर्थात 1924 में ही जो है इन्हें रिहा कर दिया गया, है ना। 1924 में ही जो है गांधी जी को रिहा कर दिया गया। 2 वर्ष ही जो है ये जेल में रहे। 4 साल की सज़ा जो थी इनकी जो है माफ़ कर दी गई, है ना। 6 साल की सज़ा दी गई थी, जिसमें 2 साल जो वो काट चुके थे, और 4 साल की सज़ा जो है उनके स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण जो है उन्हें माफ़ कर दिया गया, उन्हें रिहा कर दिया गया। अब इसी से जो है आपका जो है, जैसे कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, तो बहुत सारे जो है गांधी जी के अगेंस्ट हो गए थे। तो इसी से जो है दुखी होकर के जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो क्या करते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। देखिए 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है कांग्रेस से हटकर एक नई पार्टी की स्थापना की थी, और वो पार्टी थी स्वराज पार्टी, है ना। वो पार्टी कौन सी थी, तो आपका जो हो जाएगा स्वराज पार्टी, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कब की थी, तो 1 जनवरी 1923 को, है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, अगर डेट नहीं पूछा गया है तो ईयर जो है आप आसानी से दे सकते हो, 1923। अब जो है डेट पूछा जाए तो आपको याद रखना 1 जनवरी। किसने की थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके की थी, है ना। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिल करके ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, और चित्तरंजन दास जो थे इस पार्टी के अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू जो थे इस पार्टी के सचिव थे, है ना। ये हमें जो है याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है आपका जो है। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1923 में 1 जनवरी को, है ना। चित्तरंजन दास जो थे वो इस पार्टी के क्या थे, तो अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू जो है इस पार्टी के क्या थे, तो सचिव थे। तो हम लोगों ने जो है असहयोग आंदोलन के कारण और उसके कार्यक्रम और उसके गतिविधियों के बारे में, और प्लस जो है असहयोग आंदोलन जो है स्टॉप कैसे हुआ था, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा और आपके काम का होगा, आपको इसमें बहुत सारे नई जानकारियाँ मिली होंगी, मैं यही उम्मीद करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।